अभी तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल बिल्डिंग है, वो देखो वो सामने दिख रही है आपको, तो उन्हीं में से एक बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं की लोकेशन लगाई है। देखो इस तरह का है भाई इंटरनल जो इनका सिटी सेंटर है। तो यहाँ पर तो आपको प्रॉपर भाई ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स ही दिखेगी, मतलब 3 या 4 5 मंजिल मैक्स है, उससे ऊंची इमारतें नहीं है इधर अंदर। और वो जो दूर वाली बिल्डिंग्स थी वो मैं अभी थोड़ा जा रहा हूँ, वहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर और लगेंगे। वो थोड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। देखो मेन सिटी सेंटर में भी शाम के इस वक्त 4 बज रहे हैं भाई, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, मतलब आराम से गाड़ी चलाई जा रही है। इतनी ज़्यादा रेड लाइट्स भी नहीं आ रही बार बार, और ट्रैफिक तो वैसे ही नहीं लग रहा। अब देखो भाई ये राइट साइड में आपको दिख रही होंगी, तो ये सारे मॉडर्न बिल्डिंग्स है, 20-20 फ्लोर की, 19 फ्लोर। जैसे मेरा जो होटल है वो भी भाई अराउंड 13-14 फ्लोर का है। तो इस तरह की बिल्डिंग आपको दिखेगी यहाँ पर। तो जी ये है यहाँ की वो फेमस बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब ये फेमस क्यों है, एक तो ट्विन टावर्स है ये, और बीच में आप इनके देखोगे ना, तो भाई मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में तो पहली बार ऐसी कोई बिल्डिंग देखी है जिसमें पवन चक्की यानी विंड मिल लगा रखे 3-3। ये देखो 1 2 3, और ये विंड मिल घूमते हैं और बिजली बनाते हैं। और इस बिल्डिंग की काफ़ी हद तक, मतलब पूरी नीड्स तो नहीं बट हाँ काफ़ी हद तक ये विंड मिल ही कवर कर देते हैं बिजली। ये देखो भाई गाड़ी साइड में लगाई है। अब यहाँ से देखो आप कैसे टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन से यूनिक डिज़ाइन की बिल्डिंगें भी है भाई यहाँ पे। ऐसा नहीं है पूरा वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। ये देखो 3 बिल्डिंग अलग ही हरे से रंग की बना रखी है, ठीक है। फिर इधर की साइड भी आप देखोगे ये रही भाई, इधर की साइड देखोगे ये रही। तो ऐसे यहाँ पे इस एरिया में है काफ़ी अच्छी बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग वो है जो घुमा के दिखाता हूँ अगर फिर से दिख सके, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो यहीं पे पोर्शे का भी शोरूम है। और ये आ गई बिल्डिंग वो, ये देखो भाई 3 विंड मिल लगी है, अभी चल नहीं रही, हवा चल नहीं रही होगी ना क्योंकि इतनी घूम नहीं रही इसलिए। बट सोचो काफ़ी हद तक बिजली बना देती है ये बिल्डिंग। तो खैर बहुत बड़ी है, काफ़ी बिजली यूज़ होती होगी, और कुछ हद तक ये तीनों पवन चक्कियाँ हम बिजली बना के नीड्स पूरी कर देती है। मतलब मैं तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसी कोई बिल्डिंग जिसमें विंड मिल लगाओ। मॉल भी है भाई यहाँ पे ना 3-4, एक मोडा मॉल करके दिख गया मुझे, 2-3 मॉल और दिखे है बीच में। अभी फिलहाल मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाई है, खाना खा लेता हूँ भाई। सुबह से आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं खाया हुआ, क्योंकि खाना खा के फिर यहाँ की आपको नाइट मार्केट दिखाऊंगा। और एक वैसे मस्जिद भी है यहाँ की फेमस, वो मैं दिन में गया था पर पता नहीं वो खुली नहीं हुई थी या क्या चक्कर था, कुछ तो गड़बड़ थी, तो मेरे को जाने की जगह नहीं मिली उसमें अंदर। यही है शायद सामने है ना, ये दिख रही होगी आपको, तो इसलिए उसका तो मैं आपको नहीं दिखा सकता अंदर से। बट हाँ बाकी चीज़ें, अरे गलत ले लिया भाई, बच गए भाई रोंग साइड में ले लिया था गलती से। वो 2 रोड थी ना, एकदम से समझ नहीं आया मुझे। अब सही लिया है भाई, वो तो अच्छा है, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है नहीं भाई, बच गए फालतू में गलत जगह, और पुलिस भी नहीं थी। वो तो भाई रोड पे मार्किंग लगी हुई थी, उससे मुझे पता चल गया कि उल्टा जा रहा हूँ मैं, तो जल्दी से बैग ली और फटाफट दूसरी लेन में आया। भाई गाड़ी यहाँ पार कर दिया, पता नहीं पूछना पड़ेगा कर सकते हैं कि नहीं। चलो वैसे ही आगे वाले जा रहे हैं भाई, इनकी गाड़ी हटेगी यहीं पे लगा दूंगा, क्योंकि इन्होंने भी तो लगाई रखी थी ना इतनी देर से। तो मैं आया हूँ भाई पुरानी दिल्ली रेस्टोरेंट। कल मैंने इसी रेस्टोरेंट से ना डिलीवरी मंगवाई थी होटल में, तो खाना अच्छा था। हालांकि सामने देखोगे आप वहाँ पे बीकानेर भी है, बीकानेर वाला, तो कहीं भी खा सकते हो। मैं तो यहीं जा रहा हूँ। चलो खाली पड़ा भाई, यहाँ बैठता हूँ आराम से। मतलब अभी तक तीनों कंट्रीज़ में से ना बेस्ट खाना मुझे यहाँ पे मिला इसी रेस्टोरेंट का, टेस्ट वाइज। तो यहाँ और देखते हो कैसे हो। ये देखो भाई सब कुछ है, वेज नॉन वेज, मोमोज तक भी है समोसे मिल रहे हैं भाई। 2 पीस है 0.6 दिनार यानी 120 रुपये के 2, बहुत सस्ते हैं भाई। देखोगे आप यूरोप वगैरह से, यूरोप में तो 500-600 रुपये का मिलता था समोसे 2 पीस, या जापान में, कोरिया में। और सब्जियां सारी है भाई, कोई 2.4 दिनार है, कोई 3 दिनार है, कोई 3.2, तो मैक्सिमम 3.2 की है, यानी कि लगभग 700 रुपये की एक सब्ज़ी है, सबसे महंगी पनीर की। और नान है भाई 0.3 दिनार का, तो मोटा मोटा आप लगा लो 60-70 रुपये का नान, ये भी ठीक है। चलो खाता हूँ भाई कुछ अच्छा सा ऑर्डर करके, बढ़िया। चलो जी पेट पूजा हो गई है, और एक सब्जी मंगवाई थी, एक चावल और एक उसका आलू का परांठा, और साथ में एक मैंगो मिल्क शेक। तो टोटल जो है अपना बिल वो आया 6 BD का, 6 पॉइंट समथिंग का। तो वो इंडिया के आप लगा लो 1500 रुपये के आसपास खाना हो गया आराम से। खैर सब्जी इतनी होती है कि 2 लोग खा सके, तो अगर आप 2 हो तो सही पड़ेगा। मैं अकेला था इसलिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अब चलते भाई यहाँ के फेमस मार्केट, या जिन्हें यहाँ पर सूक बोलते हैं, SOUK।
सोविनियर भी तो खरीदना है ना। अच्छा, रात के टाइम पे जितना कतर में चहल पहल थी या लाइटें जल रही थी बिल्डिंग्स में, उतना यहाँ बहरेन में नहीं है। बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे भी जहाँ पे लाइटें वाइटें जल रही है इतनी, पर उतना वो वाली वाइब नहीं आ रही जो कतर में आ रही थी। ये देखो गलियों में भी ना वैसे तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जली हुई है, बट इतनी चहल पहल दिख नहीं रही, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था कि बहरेन में ना टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं हैं। कतर में भी अब आना शुरू हो गए हैं वर्ल्ड कप के बाद से, लेकिन बहरेन में अभी तक उतना टूरिज़्म है नहीं यहाँ पर। तो बस आपको ज़्यादातर जो दिखेंगे लोकल लोग दिखेंगे, या मैक्स टू मैक्स भाई सऊदी अरेबिया से लोग गाड़ी से आ जाते हैं, अपना वही घूम फिर के चले जाते हैं। फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत कम है। इमिग्रेशन भी बिल्कुल खाली पड़ा था जब मैं लैंड हुआ था एयरपोर्ट के वहाँ पे, तो इसलिए इतनी है नहीं चहल पहल ना टूरिस्टों की यहाँ पे। बाकी सूक में जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। एक तो यहाँ पे ना भाई रात के टाइम पे गलियों में पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगा देते हैं लोग। ये देखो लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ लगा दी, उसकी वजह से काफ़ी पतली गली हो गई। अभी चलो स्ट्रेट चलने में तो दिक्कत नहीं है, जहाँ पे टर्न मारना पड़ता है ना ऐसे लेफ्ट या राइट टर्न गली में, वहाँ पे ये गाड़ियाँ बहुत दिक्कत करती है, ध्यान से मारने पड़ती है टर्न। तो यहाँ पे दिन में तो खाली रहती है सड़कें पूरी, बट रात के टाइम लोग जब ऑफिस से आ जाते हैं तो अपना इसी तरह से गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। देखो बाहर ही सारी की सारी। भाई सूक तो पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ तो कहीं दूर दूर तक पार्किंग स्पॉट बचा ही नहीं, सबकी गाड़ियाँ लगी हुई है लाइन से। चलता चलता मैं 800 मीटर दूर आ गया, बताओ यहाँ भी पार्किंग नहीं है। मिले तो लगा के जाऊँ मैं पैदल पैदल यहाँ से, बट पार्किंग का स्पॉट ही नहीं है भाई कहीं पे भी। छोटी कंट्री है ना तो थोड़ी दिक्कत होंगी या पार्किंग की। वहाँ रेगिस्तान तो बहुत खाली था, लेकिन मेन सिटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जगह को लेके। भाई साहब 20 मिनट हो गया मुझे गलियों में भटकते हुए, सीरियसली पार्किंग ही नहीं है कहीं पे भी। कैसे जाऊँ भाई मैं? अब तो ये सोच रहा हूँ कि होटल जाके गाड़ी लगाता हूँ और टैक्सी में आ जाऊँगा। मतलब भाई 20 मिनट, लिटरली 20 मिनट ख़राब कर दिया मैंने, अभी तक जगह नहीं मिली मुझे। देखना इतनी बुरे हालात है रात के टाइम पे पार्किंग के यहाँ। बस भाई थक गया मैं, लिटरली 35 मिनट हो चुके हैं, कहीं पार्किंग नहीं है, सारी पार्किंग स्पॉट फुल है, इवन पेड पार्किंग तक भी भरी पड़ी है। इन्हीं गलियों में घूम घूम के दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल और टैक्सी पकड़ के आऊँगा, देखता हूँ, क्योंकि हाँ भी रहूँ सिर्फ फ्रिज मैग्नेट के लिए। फ्रिज मैग्नेट ना लेना होता मैं तो आता भी ना भाई। कोई बात नहीं, नहीं देखते एक देश का सूख, क्या फ़र्क पड़ जाता। ऊपर से गूगल मैप भी भाई जान के ना पतली पतली गलियों में फंसा रहा है। उस तरफ गाड़ी लग रखी है, बंदे रुक नहीं रहे, कैसे निकालूं? ये देखो कोई नहीं मान रहा भाई, ये तो सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियंस यही है। ओ भाई गलत खा गया यार, निकाल लो यहाँ से बस, अब अपने होटल चलो। अब मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ गाड़ी लाना अलाउड है भी या नहीं है, क्योंकि गूगल मैप पे तो दिखा रहा है। वैसे तो मेरे आगे भी एक वो वैन टाइप की जा रही है, ये देखो, तो अलाउड तो हो गई इसका मतलब। चलो भाई चलो, निकालो जल्दी जल्दी। और अब मैं गूगल मैप की जगह इस वैन के पीछे ही चलूँगा, ताकि फंसे तो 2 लोग साथ फंसे, अकेला मैं ना फंस जाऊँ कहीं पे फालतू में। वैसे लोग उस नज़र से तो देख नहीं रहे कि यहाँ पे लाना अलाउड नहीं है, क्यों ले आया हूँ मैं, नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं सब, तो शायद अलाउड होगा लाना। चलो अब तो निकल ही गया मेन रोड पे भाई, एरी शुक्र है भाई निकल गया, लेट्स गो। चलो देखो ये सब लेफ्ट राइट में ना पेड पार्किंग है, बट पेड पार्किंग का भी एक भी स्लॉट खाली नहीं है, बताओ। इतनी गाड़ियाँ लगी हुई है, ऐसा लग रहा है छोटा सा देश है, छोटी पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन यहीं आ गई हो रात के टाइम पे। ओ ये गाड़ी वाला हटा रहा है क्या? लगा नहीं सकते लेकिन यहाँ पे शायद, क्योंकि मैंने लगा दी तो जो उन्होंने लगा रखी है उनकी निकले ही कैसे। यहाँ तो ऐसा फील ही नहीं आ रहा इंडिया से बाहर हूँ, ऐसा लग रहा है इंडिया में ही हूँ भाई मैं। सब कुछ भाई सेम सही है। कहाँ जाना है? रॉन्ग साइड तो नहीं जा रहा मैं, मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे यहाँ जाना अलाउड नहीं है। मैं भाई इतना दिमाग ख़राब तो उन 2 देशों में भी नहीं हुआ, यहाँ ज़्यादा हो गया पार्किंग को लेके। पार्किंग के हालात तो इस तरह से, लोगों ने देखो फुटपाथ तक पे चढ़ा रखी है भाई गाड़ियाँ, फुटपाथ पे पार्किंग कर के चले गए। हद हो गई भैया, हद हो गई। देखो ये वाली बड़ी पार्किंग सारी बंद कर रखी है इन्होंने, पता नहीं क्यों, क्या है ऐसा। जो गाड़ियाँ खड़ी है अंदर खड़ी है बस, बाकी बंद कर रखी है। यहाँ पे दुकानें, शोरूम देखना भाई कैसे लाइटें लगा के चम बना रखा है। फैमिली लिखा है, 100 फिल्स टू 2 BD। अच्छा ये वो वाले स्टोर्स है, यहाँ सारा कुछ 100 फिल से 2 BD, यानी 500 रुपये तक मैक्सिमम सामान मिलता है यहाँ। ऐसे दुबई में भी काफ़ी स्टोर है
1 दिरहम वाले। भाई कल रात होटल में आने के बाद मेरा तो मन किया नहीं जाने का वो मार्केट में, और अपना फ्रिज मैग्नेट भी रह गया, बट कोशिश करूंगा एयरपोर्ट पे कोई दुकान मिल जाए तो ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से टैक्सी दिखा रहा था मार्केट तक की इंडिया की 1100 रुपये की। मैंने कहा 1100 रुपये टैक्सी के लिए दूंगा सिर्फ फ्रिज मैग्नेट के लिए, उससे अच्छा तो 200 वाला मैग्नेट 500 रुपये में एयरपोर्ट से ही ले लूँगा, उसमें भी वैसे बच ही जाएंगे। तो आज फिलहाल मेरा चेकआउट है और मेरी फ़्लाइट है सऊदी की, जो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। पर एकदम से मेरे को याद आया भाई, मेरा तो 3 दिन इस होटल में फ्री ब्रेकफास्ट भी तो था। खैर 2 दिन तो मैं उठा ही नहीं, क्योंकि 10 बजे ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता, मैं उठता ही हूँ 10 साढ़े 10 बजे तो। बट आज क्योंकि मेरी फ़्लाइट जल्दी की थी तो मैं सुबह 7 बजे ही उठ गया, 8 बजे रेडी भी हो गया हूँ, और मेरे को 9:30 बजे निकलना है होटल से। तो मैंने कहा ऊपर जाके 14th फ्लोर पर ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फ्री का ब्रेकफास्ट है, क्यों छोड़ना है ना। क्या होगा, अच्छा होगा नहीं होगा देखते जाके। रेस्टोरेंट है इनका भाई 14th फ्लोर पे, ईडन गार्डन रूफ टॉप रेस्टोरेंट। इंडियन वैसे चांसेस लग तो रहे हैं मुझे थोड़े बहुत कि 1-2 आइटम तो हो सकती है, बाकी ब्रेड टोस्ट वगैरह होंगे वही खा लूँगा कोई। तो भाई छोले भटूरे मिल गए अपने को इंडिया के हिसाब से, बाकी ब्रेड बटर जैम और एक पाइनएप्पल जूस तो सही है। छोले भटूरे से पेट भर जाएगा। हालांकि भटूरे जो है वो पूरी टाइप के हैं यहाँ पे, थोड़े छोटे साइज। भाई टेस्ट तो मस्त है एकदम, बिल्कुल इंडियन। मेरे को लग रहा है कोई शेफ भी इंडियन ही थे तभी वैसे छोले भटूरे बन सकते हैं, वरना तो मुझे लग नहीं रहा था कोई बना सकता है। भाई खत्म करते हैं यार इस वाले व्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।